बंगाल की धरती रहस्यों से भरी हुई। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ सदियों से अंधेरे में छिपी हुई हैवानों की कहानियां गूंजती हैं। इन कहानियों में छिपे हैं अनगिनत रहस्य और डरावनी घटनाएं। ऐसी ही एक कहानी है पेटनी की। पेटनी की कहानी ने कई पीढ़ियों को डराया और चौंकाया है। कहते हैं पेटनी कभी एक बहुत ही सुंदर औरत थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। प्यार में धोखा और गुस्सा उसे मौत के मुंह में ले गया। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसकी आत्मा ने कभी शांति नहीं पाई। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। वह एक भटकती आत्मा बन गई जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए तड़पती रही। अब वो भटकती है, बदला लेने की प्यास लिए। उसकी आत्मा की तड़प और गुस्सा उसे चैन नहीं लेने देते। जो भी उसकी राह भटक गया, उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती हैं। उसकी उपस्थिति से लोग डर के मारे कांप उठते हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में पेटनी का साया हमारे पीछे पड़ा है? क्या हम कभी इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? जरा सोचो, एक घने जंगल के बीच आप अकेले हैं। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी खामोशी है। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। अंधेरा घना है, हवा में सरसराहट है, पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही हो। हर परछाई में एक डरावनी कहानी छुपी है। अचानक आपको एक झलक दिखती है पेटनी की। उसकी उपस्थिति से ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो सीधे आत्मा को चीर देती है। उसके लंबे बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पे एक बद्दुआ की तरह बिखरे हुए हैं। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी क्रूरता है जो आपकी हिम्मत को चूर चूर कर देती है। आंखें लाल और भयानक, मानो आग से जल रही हो। उन आंखों में एक ऐसी शक्ति है जो आपको जकड़ लेती है और छोड़ती नहीं। उसकी साड़ी कभी लाल, अब खून से सनी हुई, उसकी दहलीज का निशान है। हर कतरा खून उसकी कहानी बयां करता है, एक दर्दनाक और भयानक कहानी। उसके पैर नहीं है, वो हवा में तैरती है। उसकी नजरें आप पर टिकी हुई हैं। उसकी उपस्थिति से ही हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। क्या आप भागेंगे? क्या आप बच पाएंगे? या फिर आप भी उसकी कहानी का हिस्सा बन जाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ समय ही दे सकता है। पेटनी का नाम सुनते ही बंगाल के लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हर नई पीढ़ी को उसके गुस्से की याद दिलाती है। कहते हैं वो उन मर्दों का शिकार करती है जो औरतों पर जुल्म करते हैं। उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर रात में सोने से डरते हैं। माएं अपने बेटों को चेतावनी देती हैं पेटनी के गुस्से से बचने के लिए। कहते हैं पेटनी अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी और लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। जिंदा रहते हुए वो मर्दों को अपनी खूबसूरती से फंसाती और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती। उसकी चालाकी और खूबसूरती का जाल इतना मजबूत था कि कोई भी उससे बच नहीं पाता था। अब मौत के बाद मेरी खूबसूरती एक डरावने रूप में बदल गई है। मेरी आत्मा अब भी इस दुनिया में भटक रही है और मेरी सुंदरता अब एक अभिशाप बन गई है। मेरे चेहरे पर अब भी उस खूबसूरती की झलक है जो कभी थी, लेकिन अब वो डर और मौत का निशान है। लोग अब भी मेरी सुंदरता की तारीफ करते हैं, लेकिन अब वो तारीफ उनके लिए खतरे का संकेत है। जो भी उसकी खूबसूरती की तारीफ करने की कोशिश करता है, वह उसे अपने जाल में फंसा लेती है और फिर उसे कभी नहीं छोड़ती। उसकी आत्मा अब भी उन लोगों की तलाश में है जो उसकी सुंदरता के जाल में फंस सकते हैं। पेटनी का गुस्सा कभी शांत नहीं होता। उसके शिकार सिर्फ मौत के बाद भी शांति नहीं पाते। कहते हैं कि वो उनकी आत्माओं को कैद कर लेती है और उन्हें हमेशा के लिए अंधेरे में भटकने के लिए मजबूर कर देती है। उनकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। पेटनी का कहर उनके लिए कभी खत्म नहीं होता। क्या यह सजा है या बदला?
क्या पेटनी कभी शांति पाएगी या हमेशा के लिए भटकती रहेगी? आज भी बंगाल के गांवों में पेटनी की कहानी जिंदा है। अंधेरा होने से पहले माता पिता अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेते हैं। मर्द अकेले सफर करने से डरते हैं, खासकर रात में। पेटनी का डर सदियों से चला आ रहा है और शायद हमेशा रहेगा। यह डर हमें याद दिलाता है कि जुल्म और गुस्से का अंत हमेशा बुरा होता है। पेटनी की कहानी एक चेतावनी है, एक डरावनी सच्चाई का आईना। क्या आप इस कहानी को सुनने की हिम्मत जुटा सकते हैं?